हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अजमेरी एकेडमी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाइन्थ स्टैंडर्ड का हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन है। अब मोशन के बारे में हमें पढ़ना है और उसके लॉ जान लेना है कि उसके लॉ कौन कौन से है। तो ठीक है ना, जैसे फर्स्ट हमें पढ़ना है मोशन, बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाद में एक्सेलरेशन पढ़ना है और बाद में लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। तो आज हमें क्या करना है कि मोशन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ना है। तो मोशन क्या होता है, देखो मोशन हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the following examples can you sense motion, how will you explain presence and absence of motion। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल में हमें ये चेक करना है कि किस में मोशन प्रेजेंट है और किस में absent है मोशन। तो जैसे द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, बर्ड जब फ्लाई कर रहा है तो वो तो मोशन में रहेगा, ठीक है ना। अ स्टेशनरी ट्रेन, स्टेशनरी ट्रेन मीन्स खड़ी हुई ट्रेन। तो आपको पता है कि खड़ी हुई ट्रेन तो मोशन में नहीं है, तो इसलिए हम उसको मोशन में है ऐसे नहीं बोल सकते। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, अ स्टोन लेइंग ऑन अ हिल। तो हमें ये सभी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करके यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा मोशन में प्रेजेंट है और कौन मोशन में अब्सेंट है, ठीक है ना। जैसे अभी यहाँ पर लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, ठीक है ना। एयर में उड़ता हुआ अगर पत्ता देखेंगे या हम क्या बोलेंगे, लीव्स बोलेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, तो फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब मोशन में है। एक यानी मोशन का मतलब क्या होता है, देखो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कुछ देर के बाद उस ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कर लिया, यानी डिस्टेंस चेंज कर लिया। जब ये डिस्टेंस चेंज करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी की तरफ आ गया। अब यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट यहाँ तक आने के बाद हम क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या हो गया, मोशन हो गया। एक जगह से दूसरे जगह में आना इन्हें क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है ना। तो जब मोशन में रहेगा तभी वो क्या करेगा, अपना यानी प्लेस चेंज कर देगा। ओके, तो वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। हर एक दिन में यानी हर एक रोज हम क्या करते हैं, कुछ मोशन के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है वो तो हम यानी ऑब्जर्व करते रहते हैं। समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। कभी कभी हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट गया है करके, लेकिन उसमें कैसा है, मोशन होते रहता है। एज इन द केस ऑफ ब्रिज। Can you list other examples of the motion besides those given here? आप कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, जैसे आपके जैसे डेली के लाइफ में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेली के लाइफ में कुछ मोशन होता है, कहाँ कहाँ पे मोशन होता है, किस किस में मोशन होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन जो है ये पॉइंट वाइज यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, पॉइंट वाइज लिखना है और ऑब्जर्व करना है कि किस में मोशन होता है, किस में मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखो थिंक अबाउट इट। इसमें क्या दिया है, देखो यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस। ओके, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। जैसे आपकी सीट, नेक्स्ट सीट पर जो भी कोई पर्सन बैठा है, ठीक है ना, तो या हमारे पीछे बोलेंगे या आगे बोलेंगे, तो वो मोशन में है क्या, ठीक है ना। देखो बस में, देखो बस में हम हैं और हमारे पीछे कोई आदमी बैठा है, ठीक है। तो हम बोल सकते क्या कि वो आदमी मोशन में है करके, ठीक है ना। ये आपको आपको तो पता ही है ना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप बैठे हैं खुद और ये बी ऑब्जेक्ट यानी अदर पर्सन है और ये बस है। तो बस में अगर आप चल रहे हैं, ठीक है ना, बस में आप कुर्सी पे बैठे हैं और से दूसरा भी आदमी आपके पीछे वाला भी कुर्सी पे बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आदमी मोशन में है क्या, ठीक है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्या है, देखो सेकंड, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशंस टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट।
आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, देखो कंसीडरेशन टू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। आयतन में देखो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, आप कैसे बताएंगे कि वो मोशन में है या नहीं है। यू हैव लर्न दैट द मोशन इज द रिलेटिव कंसेप्ट, तो हमें कुछ रिलेटिव कंसेप्ट ऑब्जर्व करना है ताकि हमें मोशन अच्छे से क्लियरली ध्यान में आना चाहिए। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी अ मोशन। देखो ये मोशन की आपको डेफिनेशन ही ध्यान में रखना है, ये मोशन की डेफिनेशन है, ध्यान में रखो। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की अगर पोजिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अब हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि उसकी अगर मोशन, जैसे ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होती है, ठीक है ना, देन इट इज सेड टू बी द मोशन, तो हम क्या समझेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, अगर सराउंडिंग के हिसाब से अगर हम बोलेंगे कि वो मोशन में नहीं है, ठीक है ना, तो अगर वो मोशन में नहीं है तो फिर वो क्या है, रेस्ट में है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पर भी आपको एक थोड़ा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट दिया है। ये तो कैसा है कि ये कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उनको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस क्या रहता है ये समझ में नहीं आता। तो हमें ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ने क्या दिया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर 1.1a। 1.1a में यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है। आप कैसा है कि देखो ये आप इस टाइप में भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बी ऑब्जेक्ट के पास चले गए हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आप ये ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, देखो इसमें ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बाद में ट्रैवलिंग करते करते आपने यहाँ पर बी तक चले गए। ऐसे भी आप घूम के आ सकते हैं या ऐसे भी घूम के आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो सेकंड में क्या दिया, नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन। अब ये भी मेजर करना है कि ये डॉटेड लाइन का जो डिस्टेंस गिवन है ना, ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस ये आपको मेजर करना है। विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाई। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके लिए कौन सा डिस्टेंस यानी ईजी है जो ट्रैवल कर सकते हैं आप, तो बस ये डॉटेड वाला लाइन, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्टकट डिस्टेंस है। कभी भी हम यानी हरदम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट डिस्टेंस ही यानी मेजर करेंगे या शॉर्टकट डिस्टेंस ही चेक करेंगे कि हमें जाना कहाँ है, तो ठीक है ना। यहाँ पर ये शॉर्टकट डिस्टेंस समझो, तो हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस टाइप में हमको ऑब्जर्व करना है। आपको कैसा है कि शॉर्टकट डिस्टेंस ये चेक करना है, जैसे अभी शॉर्टकट यानी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आ गया। देखो आप अगर सपोज ये ऐसे घूम के गए और या फिर ऐसे घूम के गए या फिर डायरेक्ट गए, तो डायरेक्ट यानी ये डॉटेड लाइन से अगर गए तो इसका मतलब क्या है कि आपका डिस्टेंस सबसे कम है, शॉर्टकट डिस्टेंस जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। बाद में देखो हमें ये पढ़ना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो नेक्स्ट हमें ये ऑब्जर्व करना है। देखो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट ए में क्या गिवन है, देखो ए, शीतल फर्स्ट वांट टू हर फ्रेंड संगीताज हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। देखो यहाँ पर ये शीतल एंड प्रशांत हाउस है, यानी शीतल और प्रशांत यहाँ पर रहते हैं। बाद में हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है, ठीक है, और ये जो है ये पाथ ए है, ये पाथ बी है। अब यहाँ पर क्या है, ये शीतल और प्रशांत यहाँ पर रहते हैं और संगीता यहाँ पर रहती है और इनका स्कूल यहाँ पर है।
तो ये जो है शीतल, शीतल ने क्या किया, यहाँ पर पहले संगीता के घर में गई है और उसको लेके फिर वो क्या है वो स्कूल में चली गई है। अब यहाँ पर ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि जब ये पाथ ए से जाएंगी तब उसने 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। जब ये संगीता को लेके शीतल संगीता दोनों एक साथ में चले जाएंगे तब उनका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस दिया है 1200 मीटर दिया है, ठीक है ना, यानी ये पाथ बी है। अब हमें आगे क्या पूछा है, देखो यहाँ पर प्रशांत वांट टू स्टेट फ्रॉम होम टू स्कूल। प्रशांत ने क्या किया है, देखो प्रशांत डायरेक्ट स्कूल घर से लेके स्कूल तक चले गया है। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड, दोनों भी सेम स्पीड से चल रहे, ठीक है। तो हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। अब आपको ये बताना है कि प्रशांत ने कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया है या शीतल ने कम टाइम में डिस्टेंस कवर किया है। अब ये तो आपको भी पता है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, और डिस्टेंस जब कम है, देखो इनका अगर हम शीतल का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो शीतल ने यहाँ पर 500 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहाँ पर 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसका मतलब इसको लगा कितना है, 1700 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इसने, किसने, शीतल ने। और ये तो प्रशांत का डिस्टेंस है, तो प्रशांत ने 1300 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। जिसका मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस कवर करने के लिए तो जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड तो उनकी दोनों की सेम है ना। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको ये गिवन है कि सेम स्पीड से गए हैं वो। इसका मतलब क्या है कि प्रशांत को कम टाइम लगा है और शीतल को ज़्यादा टाइम लगा है स्कूल में पहुंचने के लिए, ठीक है ना। इन द अबो एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवलिंग, व्हाट इज इट। तो हमें अभी एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है कि देखो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस यानी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि ये P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है। एक्चुअली हमें जाना कहाँ है, P से लेके Q तक जाना है, ठीक है ना, यानी ये है एक्चुअल डिस्टेंस। हमें कहाँ पे पहुँचना है, तो Q तक, P से लेके Q तक पहुँचना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है एक्चुअल डिस्टेंस है, और यहाँ पर कैसा है कि अगर हम ऐसे गए हैं Q के तरफ, Q से लेके R के तरफ अगर चले गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ट्रैवलिंग का डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये ट्रैवल करके गए हैं हम। और ये क्या है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, P से लेके Q तक जाना है। तो हो सकता है कि तुम ऐसे भी गए हैं या फिर कभी डायरेक्ट ऐसे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि P से लेके Q तक जब डिस्टेंस हम कवर करेंगे तो किस टाइप में डिस्टेंस कवर करेंगे ये हमें ध्यान में रखना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि शॉर्टकट डिस्टेंस जिसको बोलेंगे हम, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस, उसको एक्चुअल डिस्टेंस बोलेंगे। और ट्रैवलिंग डिस्टेंस यानी जैसे आप घूम फिर के जाएंगे, जैसे ये यहाँ पर दिया है, देखो आपको A से लेके B तक हमें जाना था, लेकिन हम अगर ऐसे चले गए, बाद में ये ऐसे चले गए, इसका मतलब इसके लिए कैसा है कि ज़्यादा टाइम इसके लिए लगेगा यहाँ से, और थोड़ा इससे भी कम टाइम यहाँ पर लगेगा, लेकिन उससे भी कम टाइम कहाँ पर लगेगा, तो ये जो है एक्चुअल डिस्टेंस जब हम कवर करेंगे तब हमें वहाँ पर सबसे कम टाइम लगेगा। ओके, तो हमें यही ऑब्जर्व करना था यहाँ पर कि डिस्टेंस क्या होता है। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो हमें क्या करना है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ को ट्रैवल करना है। जैसे ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमें कवर करना है। तो ये डिस्टेंस कवर करते समय ये एक्चुअल डिस्टेंस है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस यानी एक्चुअल डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। अब हो सकता है कि कोई ऐसे भी घूम के जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे अगर घूम के गया, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रैवल करके डिस्टेंस वो चेंज किया उसने। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो हमें यहाँ पर ये दिया है, देखो सबसे इजी दिया है यहाँ पर
कि डिस्टेंस यानी जो आप ट्रैवल करेंगे वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। देखो मुझे अगर स्टार्ट करना है यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना, तो अगर मैं इस टाइप में अगर जाऊँगा, ये इस टाइप में गया तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, आया ध्यान में, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन जब मैं ये डिस्टेंस कवर करते समय स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फिनिशिंग पॉइंट यानी बी पॉइंट, इनका मिनिमम डिस्टेंस ये वाला है, तो मैं इसको बोल ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको ही हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि फिनिशिंग पॉइंट जो है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट का सबसे कम डिस्टेंस कौन सा रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो यही आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ध्यान में रखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ठीक है। और देखो एक आपको यहाँ पर ये भी दिया है कि यूज योर ब्रेन पावर। ब्रेन पावर का यूज करके आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करना है। एवरी मॉर्निंग श्रावली walks around the edge of the circular field having a radius 100 मीटर, 100 मीटर की ये रेडियस है, और ये ऐसे ट्रैवलिंग करेंगे एज शोन इन द फिगर 1.2 ए में। इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक एंड what is her displacement। तो हमें थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि अगर उसने, देखो एक राउंड तो कंप्लीट करेंगी, ठीक है ना, ए से स्टार्ट कर लिया उसने, ए से स्टार्ट करके वो इस टाइप में गई है, ठीक है ना, ए से स्टार्ट करके इस टाइप में चली जाएंगी। अब ए से स्टार्ट कर लिया और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो अपनी यहाँ पर पोजीशन में आ गई, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये दिया है कि इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टेक वन राउंड, हाउ मच डिस्टेंस शी हैज शी वॉक एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल ये डिस्टेंस हो गया, उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, सर्कुलर डिस्टेंस जितना बोलेंगे ना, सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर लिया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका क्यों हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही जगह पे हुआ ना, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अगर एक ही जगह पे है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना, उसका डिस्टेंस लगे तो डिस्टेंस ये कवर कर लिया उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इसका अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट पर ही आ गई है, इसका मतलब क्या है कि उसने डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है उसका, ठीक है, ऐसे हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ये भी दिया है कि इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, अगर एक कार यहाँ से पी पॉइंट से स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना, गोज टू पॉइंट क्यू और क्यू तक चली गई है, ठीक है, फिगर में दिया है, देन रिटर्न टू पी और वापस पी तक आ गई है, ठीक है। देखो अभी ये डिस्टेंस कितना दिया है, 360 मीटर का डिस्टेंस गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस हैज इट ट्रैवल्ड एंड व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। अब देखो पी से लेके क्यू तक 360 है, और वापस वो क्यू, देखो ये टोटल पहले 360 का डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, वापस गया, इसका मतलब क्या है कि 360 का डिस्टेंस वापस कवर कर लिया है, इसका मतलब 720 मीटर का डिस्टेंस उसने, ये कार ने कवर कर लिया है, पी से लेके क्यू तक, वापस क्यू से लेके पी तक, तो ये डिस्टेंस हो गया। हम क्या लिखेंगे, इसको डिस्टेंस लिखेंगे। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ही वापस आ गई है, एक आधा ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वापस आ गया है,
तो उसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये सभी आपको यहाँ पर दिया है कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट मे नॉट बी 0। एक्चुअल डिस्टेंस अगर कैसा है, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने डिस्टेंस कवर नहीं किया है, ठीक है ना। देखो ये जो कार है, ये कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, ये 0 हो चुका है, लेकिन उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, 720 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है अगर वो ट्रैवल करके आई है वापस अपनी जगह पे, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं रहेगा उसका। ओके, तो यही हमें थोड़ा ध्यान में रखना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। एकदम इजी पार्ट था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों बातें अलग है, थोड़ा ध्यान में रखना है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि कैन यू रिकॉल नंबर 1 व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आपको वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है पता है, ठीक है ना। नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, आपको सब पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के साथ में दिया है, ठीक है। सेकंड ये पूछा है कि विच ऑफ द क्वांटिटीज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर। तो ये जो है स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है एंड डिस्प्लेसमेंट है, ये सभी में से आपको स्केलर क्वांटिटी बताना है, वेक्टर क्वांटिटी बताना है क्या क्या है, तो ठीक है ना। अब हमें तो ये पता रहने को ना कि स्केलर यानी क्या होता है, वेक्टर यानी क्या होता है, ठीक है। देखो स्केलर क्या होता है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये पता ही नहीं है, ठीक है ना, दिया ही नहीं है। सपोज पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्केलर। सपोज मैग्नीट्यूड पता है लेकिन उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं या स्केलर बोल सकते हैं। अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड एक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेक्टर। अगर हमें एक क्वांटिटी गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड भी पता है और उसका जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में एक्ट करेंगी ये भी पता है, तो इसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें यही थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है कि स्केलर को बोलेंगे हम जिसका मैग्नीट्यूड पता है उसको स्केलर बोलेंगे, ठीक है ना। जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी पता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या दिया है, देखो स्केलर क्वांटिटी ओनली हैज मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ साइज आपको पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो हमें क्या लिखना है, स्केलर क्वांटिटी लिखना है। फॉर एग्जांपल 11 मीटर, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी में आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये डिस्टेंस है यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ये यहाँ पर पूछा था ना डिस्टेंस यानी क्या है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सभी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी चेंज व्हेन देयर मैग्नीट्यूड चेंजेस। जब देखो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कब चेंज होती है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होते गया तब तो हमें क्या बोलना है कि उसका क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी चेंज हो गई। डिस्टेंस चेंज हो गया इसका मतलब क्या है कि उसकी स्केलर क्वांटिटी चेंज हो गई। आदन में स्पीड चेंज करो, उसका स्केलर क्वांटिटी चेंज हो गई, ऐसे बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर ही दोनों की डेफिनेशन गिवन है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट हम ध्यान में रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी में आपको वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो उसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 11 मीटर ईस्ट में गया है, सपोज ईस्ट दिया है, ईस्ट का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन है ना, कौन से डायरेक्शन में गया है, तो ईस्ट डायरेक्शन में गया है।
तो 11 मीटर इस डायरेक्शन में गया, इसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन पता है। बाद में 15 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री में गया है। देखो यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड से क्या किया उसने 30 डिग्री में उसने ट्रैवलिंग कर लिया है, ठीक है ना। एट द हॉरिजॉन्टल आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये क्या है इस डायरेक्शन में गया है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिखेंगे कि वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इज इंक्लूड्स, देखो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और मोमेंटम भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है, देखो ये तो बाकी कुछ वैल्यूज अगर आपको नहीं पता है, देखो ये कुछ वैल्यू पता नहीं है तो आप उसका टेंशन मत लो, बाद में आगे आने वाला है हमें, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस व्हेन, देखो यहाँ पर ये दिया था कि स्केलर क्वांटिटी चेंजेस व्हेन देयर मैग्नीट्यूड इज चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो उसका स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी चेंज होने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होने को होना या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होने को होना। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि उसकी क्या है, उसकी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। या इसका मतलब क्या है कि दोनों भी अगर चेंज होता है तो भी उसकी वेक्टर क्वांटिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इज एन इम्पॉर्टेंट है। देखो हमें ये भी दिया है कि उनका जो क्या बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो आगे पढ़ेंगे हम ये वाला स्पीड क्या होती है और स्पीड क्या होती है, ये आगे पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ओके। तो बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं बता दूंगा ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। तो बाकी क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।